प्रणाम। खेतड़ी के राजा स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ही सम्मान करते थे। वो स्वामी विवेकानंद जी के अंध भक्त थे। जब स्वामी विवेकानंद जी भारत भ्रमण पर थे तब वे खेतड़ी भी पहुंचे। तो जब स्वामी जी खेतड़ी पहुंचे तो वहां के नरेश जो थे उन्होंने विचार किया कि स्वामी विवेकानंद जी मेरे राज्य में आए हैं, इसलिए मुझे इनके सम्मान में एक सम्मान समारोह रखना चाहिए। तब शाम को स्वामी जी के सम्मान में राजा के दरबार में एक सम्मान समारोह रखा गया। समारोह में वहां की एक प्रसिद्ध नर्तकी को बुलाया गया। जब नर्तकी अपनी प्रस्तुति दे रही थी तभी स्वामी विवेकानंद जी वहां पर बैठे बैठे सोच रहे थे कि एक नर्तकी मेरे सामने नाचेगी और गान करेगी और ये सब मुझे देखना होगा, जो कि एक सन्यासी को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। तो स्वामी विवेकानंद जी मन ही मन विचार कर रहे थे कि मुझे किसी भी प्रकार से यहाँ से चले जाना चाहिए। जब स्वामी जी राजा से अनुमति मांगते तो राजा आग्रह करके फिर स्वामी जी को बिठा लेते। कुछ समय स्वामी जी बैठते, फिर थोड़ी देर बाद फिर राजा से आग्रह करते कि मुझे अनुमति दीजिए, अब मुझे जाना है। तो राजा फिर आग्रह करता कि स्वामी जी बैठिए। तो नर्तकी ये सब देख रही थी और नर्तकी बहुत ही समझदार थी, इसलिए तुरंत ही समझ गई और तभी उसने ये भजन शुरू किया, जो कि सूरदास जी का भजन है। बहुत ही प्यारा भजन। कहा जाता है कि जो बात दिल से निकलती है वो दिल तक जरूर पहुंचती है। और उसने कहा, हमारे प्रभु ओ गुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो हमारे प्रभु ओ गुण चित ना धरो। इस भजन का अर्थ इस प्रकार है कि हे प्रभु, हमारे अवगुणों को अपने चित्त यानी कि हृदय में मत धारण कीजिए। आप तो समदर्शी हैं, सोई पार करो। ये भजन जब स्वामी जी के कान में पड़ा तो स्वामी जी वहां पर रुके। फिर उसने आगे गाया, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदीक परो। आप सब जानते हैं कि एक लोहा जो है वो कसाई की कटार में रहता है और वही लोहा किसी मंदिर का कलश भी बन सकता है। फिर आगे क्या है, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो हमारे प्रभु। ये दुविधा पारस कभी नहीं देखता कि ये लोहा पवित्र है या अपवित्र है। उसके संपर्क में जो भी लोहा आता है वो उसको कंचन करत खरो, तुरंत सोने में बदल देता है। तो आप भी हमारे अवगुणों को अपने चित्त में मत धरो। एक नदिया एक नाल कहावत, मेलो नीर भरो, जब मिल गए तब एक बरन भय, सुरसरी नाम परो हमारे प्रभु ओ गुण चित्त ना धरो। जिस प्रकार से गंगा नदी में नाला मिलने पर वह भी गंगा का रूप ले लेता है, उसी प्रकार से आप हमारे अवगुणों को अपने चित्त में मत धरो। नर्तकी ने ये भजन इतने भाव से गाया कि राजा भी हैरान रह गए और वहां पर उपस्थित सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। स्वामी विवेकानंद जी की आंखों से भी आंसू आ गए। जब यह कार्यक्रम खत्म हुआ तब स्वामी विवेकानंद जी उस नर्तकी से मिलने गए और उसे कहा कि माँ, आज तूने मुझे ये एहसास दिला दिया कि भक्ति किस स्तर पर की जा सकती है। तुम्हारी आज जो भी सामाजिक स्थिति हो, लेकिन यदि मैं भेद करता तो ये पाप मुझे लगता। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी में भी भेद नहीं करना चाहिए, चाहे किसी की जो भी सामाजिक स्थिति हो। इस भजन के बोल ही थे कि समदर्शी है नाम तुम्हारो। तो नर्तकी ने इसी आधार पर यह भजन गाया और स्वामी विवेकानंद जी ने भी हम सबको ये शिक्षा दी कि हमें किसी में भी भेद नहीं करना चाहिए, चाहे कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, या कोई
किसी कारणवश अपंग हो या जो भी हो, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आप सबका कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।